नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास पर। आज हम लोग आर्मी के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत सारी क्लासेस आर्मी के लिए आने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इन क्लासों का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम हम लोग लेकर आए हैं नमक सत्याग्रह। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे नमक सत्याग्रह के बारे में। वैसा लोग किसके बारे में बात करेंगे अपन? नमक सत्याग्रह। ये सबसे पहली चीज पवन काय के बारे में बात करेंगे अपन, नमक सत्याग्रह। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपन थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं काय का, नमक का पहले तो कर लेते हैं, है ना, कि ये चीज थी क्या। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो नमक है ये विदेश से नहीं आता था। कहाँ से, कहाँ बनता था? ये भारत में बनता था। कहाँ बनता था? भारत में। अभी भारत में बनता था तो अंग्रेज इसे ज़बरदस्ती क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। क्या लेते थे? टैक्स। और ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हमारे देश की चीज़ हमारे देश में बन रही है और तुम लोग इस बात का क्या ले रहे हो? टैक्स ले रहे हो। ये बात हमें पच नहीं रही थोड़ी सी। तो गांधी जी ने क्या करा, ये काम करते हैं, चलो अंग्रेजों को थोड़ा सा सताते हैं। और सताने की वजह से उन्होंने सत्य के साथ अंग्रेजों से क्या किया? आग्रह किया कि आप हमसे टैक्स वैक्स मत लो यार, हमारा नमक है। तो उन्होंने सत्य के लिए क्या करा? आग्रह करा, मतलब निवेदन करा। क्या करा? निवेदन करा। ठीक है, तो ये सत्य के साथ निवेदन करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। अभी निवेदन काय के लिए था कि यार भैया आप टैक्स हटा दो, किस पे से? नमक पे से टैक्स हटा दो। तो ये इसके लिए उन्होंने क्या करा था? आंदोलन करा था। उस आंदोलन का नाम क्या है? नमक सत्याग्रह। पढ़ गई इसमें जितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सत्याग्रह का मतलब समझ में आ गया है क्या आपको? ठीक, अब मैं आपको सत्याग्रह से 2 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि सत्याग्रह से प्रश्न कैसे आएंगे आर्मी की परीक्षा में। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह एक पूरा का पूरा क्या बन गया है? शब्द। तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? महात्मा गांधी। इसका प्रयोग कौन करेंगे? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी इसका प्रयोग करेंगे तो 2 जगह इसका प्रयोग करेंगे। एक होगा विश्व में, क्योंकि गांधी जी भारत के बाहर भी घूमे फिरे हैं, और इस शब्द का एक प्रयोग इन्होंने करा कहां पर? भारत में। एक कहां करा? विश्व में, और एक कहां करा? भारत में। अब विश्व में भी आपसे सन पूछेंगे तो सन आपको लिखना है, विश्व में हुआ है 1906 में, और भारत में हुआ है 6 के बाद क्या आता है? 7, और 0 के बाद क्या आता है? 1। तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बात तो बताओ करा किसने था? ठीक है, कब करा था इन्होंने? 1906 में पहली बार, और भारत में? अच्छा, भारत में पहली बार कब करा? लिखा है 1917। विश्व में पहली बार कब करा? 1906। तो सर विश्व में करा कहाँ था ये तो बता दो। साउथ अफ्रीका, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समझ में आ गया क्या बेटा? मतलब इन्होंने विदेश में भी क्या चलाए हैं? आंदोलन चलाए हैं। किसके नाम के? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में पूछे तो, विश्व में पूछे तो कहां? अफ्रीका। नहीं आया समझ में? अगर सर ये पूछ ले कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? भारत में काय का प्रयोग? सत्याग्रह का प्रयोग। तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? चंपारण। क्या होगा? चंपारण। और चंपा नाम की एक लड़की है जिसने आपसे रिक्वेस्ट करी है, क्या मंगवा रही वो आपसे? हार। बिहार। पड़ गई सूझ? तो अपन ने पूरा ऑपरेशन कर दिया काय का? सत्याग्रह का। पड़ गई सूझ? तो महात्मा गांधी ने पहली बार प्रयोग कब करा? 1906 में। कहाँ करा? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहली बार पूछे तो कहाँ पर करा? चंपारण, बिहार, 1917। चंपारण नाम की जगह कहाँ है? बिहार में। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो गांधी जी की फ्रेंड का नाम क्या था? चंपा। चंपा के लिए गांधी जी के लाए हार लाए। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा अपन जब आर्मी की तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ क्या लिखा है? नमक। तो नमक से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात तो जो नमक है इसका आपसे परीक्षा में पवन बाबू क्या पूछा जाएगा? सूत्र। तो सूत्र है इसका नकल। क्या है?
NaCl, जिसे आप क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस नमक को मैं क्या करना चाहता हूं, एक ग्लास में घोलूंगा मैं। काय में घोलूंगा? ग्लास में। तो बताओ घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बोलो जल्दी, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, NaCl। तो Na तो अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Cl के ऊपर माइनस और Na के ऊपर प्लस। ये प्रश्न पूछा गया है कि जब नमक को पानी में घोलते हैं तो किस रूप में टूटता है। तो Na के ऊपर क्या लग जाता है, प्लस, और Cl के ऊपर क्या लग जाता है, माइनस। Cl माइनस Na प्लस। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। अच्छा, इसके बाद नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पहला प्रश्न बताओ, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? नमक समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक, तो आपका एक उत्तर तो क्या हो गया, समुद्र हो गया। दूसरा आपका उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक है आपका उत्तर इसमें आंसू। क्या है? आंसू। आपने कभी किसी का आंसू पिए क्या? नहीं पिए दूसरों का आंसू, खुद के पिए होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? खारे होते, खारे होते, खारे भूस होते हैं, ओनली खारे होते हैं। ठीक, समुद्र का पानी भी कैसा होता है? ये खारा भूस होता है, क्योंकि इसमें नमक कुछ ज्यादा होता है। आंसू के बाद तुमने अभी ग्राउंड पे क्या बहा आया होगा? पसीना। तो पसीना में देखना, आप जब सूख जाता है तो शर्ट के ऊपर खारिया बन जाते हैं। वो खारिया जो बन जाता है वो क्या है? नमक है। और देखना, अगर पसीना गलती से मुंह में चला जाता है तो हल्का हल्का क्या लगता है, खारा लगता है। नहीं पड़ी स्विच। और ये इन सब में क्या है, नमक है। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे को जैसे नाक वाक आती है, तो वो गलती से वो भी अगर मुंह में चली जाती है तो वो भी क्या है, खारी है। तो यहाँ अगर आपसे पूछे कि बच्चे की नाक में क्या पाया जाता है, इसे आप सेवड़ा कहते हैं। नहीं बड़ी सुई है ना। जैसे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, खकार आकार आती है उनको, बूढ़े लोग बूढ़े, तो उनको उसमें भी क्या पाया जाता है, नमक। मतलब जो चीज आपको कुल मिला के खारी लगे, समझ जाओ कि इसमें क्या है, नमक है। नहीं बड़ी सुई। ये नमक का ऑपरेशन चल रहा है। नमक से किस सारे क्वेश्चन आ सकता है कि रोने से क्या आएंगे, आंसू, आंसू में क्या, नमक। दौड़ने से क्या आएगा, पसीना, पसीने में क्या, नमक। बूढ़े आदमी क्या आएगी, खकार, खकार में क्या, नमक। सेबड़े में क्या, नमक। ठीक है, देखो अभी आता हूँ, मत याद रखते, मैं भूल जाऊँ तो ठीक, याद करके आए मैं। ठीक है, पढ़ के अभी नमक ही चल रही हो। ठीक है, क्या चल रही हो अभी, नमक। ठीक, अब नमक से प्रश्न कैसे आएगा, देखो पवन बाबू मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप डबल से अपन क्या लिख देते हैं, नमक। तो यहाँ ना का मतलब बताओ, नमक है यहाँ, ना का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद वापस क्या है इसमें, माँ। क्या है, माँ। तो माँ का मतलब है मूंगफली। क्या है, मूंगफली। क्या है भैया, मूंगफली। और वापस से क्या है, का। तो का मतलब क्या है, कपास। ये नमक का फुल फॉर्म अपने हिसाब से। ठीक है भैया, नमक काम आ गया। और नमक सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। कहाँ होता है, तो अपन भी लिख देते हैं कि तीनों चीज सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है, मूंगफली भारत में सबसे ज्यादा, कपास और नमक, तीनों का है गुजरात में। पड़ गई सूझ। अब गुजरात से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुजरात में क्या क्या पॉपुलर है, तो आपको लिखना है कि गा से गुजरात है और गा से गरबा है। गरबा दिन में खेलते कि रात में, पवन, पवन से पूछिए, गरबा दिन में कि रात में, रात में। पड़ गई सूझ। इसके बाद मुझे बताओ कि समुद्र से लगा है कि नहीं लगा गुजरात, बताओ। तो समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी है, गुजरात की लगी। किसकी लगी है, गुजरात की। तो गुजरात में क्या प्रसिद्ध है, गरबा। और ये समुद्र से सीमा किसकी लगी है, गुजरात की। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इधर नमक का फुल फॉर्म समझ में आ गया। तीनों के तीनों कहां पर है, तीनों के तीनों कहां पर है, गुजरात में। और गुजरात में एक और जगह है, क्या है, भावनगर। और तुम्हें पता है कि सबसे कम भाव किसके हैं, नमक के। किसके भैया, नमक के। तो यहां नमक क्या है, अनुसंधान केंद्र। नमक के ऊपर अनुसंधान कहाँ होता है, भावनगर में। और भावनगर नाम की जगह कहाँ है भैया, गुजरात में। तो बताओ नमक अनुसंधान कहाँ पर है, भावनगर, गुजरात।
इतनी बात समझ में आ गई। और आपने एक प्रसिद्ध वो सुना होगा कि तेरे हफ्ते भर बीड़ी से कहीं सस्ता है क्या? दांडी नमक। तो जो दांडी नमक बनता है, ये नमक का नाम पता किसकी वजह से पड़ा है पवन बाबू? दांडी नाम का एक क्या स्थान है, वो स्थान भी कहां पर है? गुजरात में। जब महात्मा गांधी जाएंगे दंडी लेके, कहाँ जाएंगे? दांडी जाएंगे। वो नमक सत्याग्रह बताया ना अभी कि नमक से जो टैक्स चल रहा है, उस नमक बनाकर लोगों को कहाँ बताएंगे? दांडी। गांधी जी जाएंगे सुबह सुबह उठ के एक भगोनी लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? भगोनी। इससे बढ़िया बेहतरीन वो एक चूल्हा बनाएंगे और उसके ऊपर एक क्या रखेंगे? गोल गोल भगोनी। और उस भगोनी में यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगाएंगे? जलाऊ लकड़ी वगैरह लगा देंगे और भगोनी में समुद्र में से पानी लेकर आएंगे और उससे वो क्या करेंगे? गर्म करेंगे और पानी वाष्प बन के क्या होगा? और भगोनी में क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। इस तरह वो लोगों को बताते हैं कि देखो ये नमक कहाँ का है? भारत का है, हमें अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? नमक सत्याग्रह कहा गया है।